अगर आपने भी इस Realme 16 Pro को खरीदा है या फिर खरीदने की सोच भी रहे हो तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस मोबाइल के बहुत सारे हिडन फीचर्स बताने वाला हूं। अगर आप इन हिडन फीचर्स को अच्छी तरह से समझ लेते हो, जान लेते हो, तो जितने भी आपके इस मोबाइल के पैसे लगे हैं वो एकदम वसूल हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बहुत सारे कमाल धमाल फीचर्स बताता हूं। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर आते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन। जैसे हम इसके अंदर इंटर होते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्लेक्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे थीम्स वगैरह जो होती है वो बहुत सारी मिलती है। पर दोस्तों ये तो नॉर्मल चीजें आपको पता होगी, पर आपको जाना होगा नीचे, यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको ऑन कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको रखते हो तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आपके रहती है, यानी कि एनी टाइम ये रहेगी। या फिर दोस्तों आप यहाँ पे कोई दूसरा करना चाहते हो, यानी कि आपको अलग अलग डिजाइन ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि मैं इसमें कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप अपनी फोटो लगा सकते हो, पीछे की साइड में कोई भी फोटो यहाँ पे आपको लगा लेनी है। जैसे कि मैं ये फोटो लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी नाम वगैरह भी लिखना चाहते हो, वो यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं ये नाम भी लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे कलर वगैरह भी इसका चेंज कर सकते हो, और इसकी साइज वगैरह को भी यहाँ पे बड़ी छोटी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन जब भी ऐसे लॉक रहेगी तो कुछ इस तरह का शो होगा, जो कि काफी अच्छा लगता है। तो इनमें से जो भी आपको बेटर लगता है वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आप रंगोली वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हो अलग अलग तरीके से, जैसे कि मैं इस कलर के अंदर कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, और इसको मैं डन कर देता हूँ। और जैसे मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, जैसे जैसे मैंने ड्रॉ किया है वैसे वैसे आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर ये रंगोली जो है वो ड्रॉ होती रहेगी। तो इसको आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड यहाँ से मैं जैसे ही बैग चलता हूँ, यहाँ पे आपको आइकन्स का ऑप्शन मिलता है। अब आइकन्स जो है, जैसे कि कैमरा, वेदर, कैलकुलेटर वगैरह, इनको भी आप पूरा चेंज कर सकते हो अलग अलग डिजाइन के अंदर। वो कैसे मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी इस फ्लक्स के ऊपर करता हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरह का हो चुका है, या फिर इसके ऊपर करूंगा तो पूरी डिजाइन ही चेंज हो चुकी है। या फिर इसके ऊपर करता हूँ, या फिर इसके ऊपर ट्राई करता हूँ, ये देखिए। या फिर पेबल के ऊपर करोगे कुछ इस तरह का नजर आएगा। और भी दोस्तों आप मोर के अंदर जाकर और अलग अलग आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। या फिर इन आइकन्स की आप साइज को बढ़ाना चाहते हो, जैसे कि मैं इस आइकन की साइज को बड़ी कर देता हूँ, या फिर आप छोटी करना चाहो छोटी भी कर सकते हो। या फिर दोस्तों आप देखोगे ये पूरे राउंडेड शेप के अंदर नहीं है, तो मैं देखिए इसको पूरा राउंड कर देता हूँ। या फिर आप इसको ऐसे रखना चाहते हो, ऐसे रखना चाहते हो, जैसा बेटर लगता है वैसा यहाँ पे रख सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे इनके नेम दिख रहे हैं, कैमरा, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इसको भी आप बड़ा या छोटा कर सकते हो। देखिए जितना बड़ा करना है बड़ा कर लो, या फिर छोटा करना चाहते हो नेम को तो छोटा भी कर सकते हो। अपनी मर्जी से पूरा कस्टमाइज कर लेना है, एंड जो भी आपको सही लगे वो यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। और जैसे यहाँ से हम बैक चलते हैं, यहाँ पे मोर का ऑप्शन मिलता है, एंड मोर के अंदर भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले आपको कलर्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर ऐसे टैप करना है। एंड यहाँ पे कलर्स का क्या मतलब है, जैसे कि दोस्तों आपके जितने भी ये लोगो होते हैं, देखिए यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर होता है। या फिर दोस्तों आप देखिए नीचे देखोगे, जिस भी चीज को ऑन करोगे वो ब्लू कलर के अंदर शो होता है। पर आप चाहते हो कि मुझे तो मेरे फेवरेट कलर के अंदर करना है, तो कस्टम के अंदर जाकर बहुत सारे आपको अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैं इस कलर के अंदर इसको करके दिखाता हूँ, देखिए कुछ इस तरह का कलर हो चुका है। या फिर कोई दूसरा कलर करना चाहते हो, देखिए ये वाला कलर कर लो, ये वाला कर लो, बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। जो भी कलर आपका फेवरेट हो वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। एंड यहाँ से जैसे ही बैक चलते हो, फिंगरप्रिंट एनिमेशन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जब भी आप फिंगर से अनलॉक करते हो तो देखिए कुछ इस तरह का आता है। तो मैं ये वाला ट्राई करके दिखाता हूँ। अब देखिए मैं जैसे यहाँ पे लॉक खोलूंगा, ये देखिए कुछ इस तरह से शो होगा। या फिर मैं ये वाला करके दिखाता हूँ, ये देखिए अब मैं जैसे यहाँ पे लॉक खोलूंगा कुछ इस तरह का शो होगा। या फिर कस्टम के ऊपर जाकर दोस्तों आप अपनी मर्जी से यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, और भी बहुत सारे अलग अलग चीजें मिलती है। या फिर जैसे ही मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ, यहाँ पर दोस्तों आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी नाम वगैरह लिखना चाहते हो। या फिर दोस्तों जैसे कि मैं लिख देता हूँ ये वाला, ठीक है, ये देखिए ये हो चुका है। और अब कुछ इस तरह का आपके शो होने लग जाएगा। मैं इसको डन कर देता हूँ, और यहाँ पर देखिए अब मेरे यहाँ पे ये अस लिखा आ रहा है। तो जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हो, या फिर देखिए बहुत सारे अलग अलग कलर्स आपको मिल जाएंगे, इनको आप जरूर ट्राई कर सकते हो। एंड यहीं पे आपको एज लाइटिंग का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपके पास जब भी कोई कॉल मैसेज वगैरह आता है तो एकदम सिंपल सा रहता है। तो यहाँ पे पहले इसको ऑन कर लेना है, और अब दोस्तों आपके पास जब भी कोई कॉल या फिर मैसेज आएगा तो आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह की लाइट शो होने लग जाएगी, जो कि आपके मोबाइल को काफी अच्छी बना देती है। तो यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो में इतना हो जाओगे कि लाइक करना भूल जाओगे। दोस्तों मेरे मोबाइल के अंदर जब भी मुझे कभी इमरजेंसी के अंदर इस फ्लैश लाइट को ऑन करना होता है, तो देखिए मैं मोबाइल को ऐसे शेक करता हूं और मेरी ये फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि मेरा मोबाइल अभी ऑफ है, मैं इसके अंदर ऐसे ओ ड्रॉ करूंगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखोगे कैमरा ओपन हो जाएगा। या फिर दोस्तों मैं यहाँ पे देखिए मेरी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे फिंगर लगाऊंगा, और यहाँ पे डायरेक्टली देखिए डायलर ओपन हो चुका है।
तो आप अपनी मर्जी से किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हो, वो भी ऑफ स्क्रीन के अंदर। और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स बताता हूं। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूं, नीचे चले जाना है, एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड यहां पर जाने के बाद आपको नीचे जाना है गेस्चर्स एंड मोशंस के अंदर। स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स के ऊपर क्लिक कीजिए। सबसे पहले तो इसको ऑन कर लेना है। दोस्तों आपने देखा होगा, मैंने ओ ड्रॉ किया था तो कैमरा ओपन हो चुका था। अगर वी ड्रॉ करता तो टॉर्च ऑन हो जाती। मैं एक बार करके भी दिखाता हूँ। देखिए अभी मेरी स्क्रीन ऑफ है, मैं इसके ऊपर ऐसे वी ड्रॉ करूंगा और देखिए मेरी टॉर्च ऑन हो चुकी है। तो ऐसे आप अपनी मर्जी से किसी भी चीज को ऑन ऑफ कर सकते हो। या फिर दोस्तों आप गाने वगैरह सुनते रहते हो तो उनको भी आप ऑफ स्क्रीन के अंदर कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि ऐसे करके स्टॉप कर सकते हो, ऐसे करके आगे पीछे लेके जा सकते हो। और आपने देखा होगा कि मैंने ऐसे ड्रॉ किया था तो मेरे डायलर ओपन हो चुका था। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हो। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिस भी ऐप को ओपन करना चाहते हो वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। या फिर दोस्तों एक कमाल की चीज और मिलती है, जैसे कि यहाँ पे कॉल के ऊपर जाइए, अलाउ कर देना है और कोई भी कॉन्टेक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों ऐसे ड्रॉ करते ही उसके पास ऑटोमेटिकली कॉल चली जाएगी, यानी कि आपको कोई भी नंबर वगैरह सर्च नहीं करना पड़ेगा, बस ऐसे ड्रॉ करना है और उसके पास ऑटोमेटिकली कॉल चली जाएगी। या फिर दोस्तों आपको और भी अलग अलग एप्स रखने हैं, किसी और के पास भी अलग अलग कॉल करना है, तो इसे अम ड्रॉ करके भी कर सकते हो, डब्लू ड्रॉ करके भी किसी के पास कॉल लगा सकते हो, या फिर कोई अपना मनपसंद का ऐप ओपन करवा सकते हो। जैसे मैं ऐसे बैक चलता हूं, यहाँ पे थोड़ा और बैक जाना है एंड यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है। यानी कि आप जब स्क्रीनशॉट लेते हो तो पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को ऐसे साथ में प्रेस करते हो तब स्क्रीनशॉट आता है। पर दोस्तों यहाँ पे दो तीन तरीके और मिलते हैं, जैसे कि आप थ्री फिंगर से ऐसे करते हो तो स्क्रीनशॉट आता है एंड यहाँ पे स्क्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप एक ही फोटो के अंदर एक लंबा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और दूसरा जो तरीका है उसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे थ्री फिंगर से टैप करके रखना है। अब जितना भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, और भी अलग अलग शेप मिल जाएंगे, अलग अलग डिजाइन मिल जाएगी। जितनी भी आप यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो इस हिसाब से यहाँ पे ले सकते हो। एंड यहाँ पे नीचे देखिए टॉर्च ऑन ऑफ विथ वॉल्यूम बटन, जैसे कि मैं इसको ऑन करता हूँ, अब मेरी स्क्रीन जब भी ऑफ रहती है मैं इस बटन को ऐसे प्रेस करके रखता हूँ और मेरी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। यानी कि कभी भी इमरजेंसी के अंदर अगर आपको फ्लैश लाइट ऑन करनी हो तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप कर पाओगे। और जैसे आप नीचे जाते हो यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि रेस टू वेक का ऑप्शन मिलता है, मैं इसको ऑन करता हूँ। अब मेरा मोबाइल अभी पड़ा है, ठीक है, बंद पड़ा है, मैं जैसे जैसे मोबाइल को उठाऊंगा मेरी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। मैंने कोई भी बटन वगैरह प्रेस नहीं किया है, बस मोबाइल को उठाया है और मेरी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो चुकी है। एंड यहाँ पे लिफ्ट टू ईयर आंसर कॉल, इसको ऑन करने से दोस्तों आपके पास जब भी कोई कॉल आएगी तो आप जैसे अपने फोन को अपने कान के पास में लेके जाओगे तो कॉल ऑटोमेटिकली उड़ जाएगी, आपको अलग से उठाना नहीं पड़ेगा। या फिर ऑटो स्विच टू रिसीवर, यानी कि अपने कान से आप अपने फोन को हटाते हो तो ऑटोमेटिकली जो आपकी कॉल है वो कट भी हो जाएगी। या फिर फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, यानी कि आपके पास बार बार कोई कॉल आ रही है, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आप ऑफिस वगैरह के अंदर बैठे हो, तो आपको क्या करना है, मोबाइल को ऐसे उल्टा रख देना है और आपकी जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगी, कॉल कटेगी नहीं, सिर्फ धीरे हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपको मिलता है शेक टू लॉन्च का ऑप्शन, यानी कि ऐसे शेक करके मैंने यहाँ पे टॉर्च ऑन की है तो मैं ऐसे कैमरा भी ओपन कर सकता हूँ, जैसे कि मैं ओपन कैमरा पे कर देता हूँ। अब मैं इसे शेक करूंगा और ऑटोमेटिकली कैमरा ओपन हो जाएगा। तो जिस चीज को आप ज्यादा यूज में लेते हो उस चीज को यहाँ पे कर लीजिए, टॉर्च को ऑन करना चाहते हो या फिर कैमरा को। अगर आप चाहते हो कि आपके मोबाइल के अंदर जब भी कोई कॉल वगैरह आए तो ये वाली जो फ्लैश लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जानी चाहिए। या फिर दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह से रिलेटेड काफी सारे फीचर्स बताता हूं। या फिर दोस्तों आप इस मोबाइल से फ्री के अंदर भी कॉल कर सकते हो, वो कैसे, सब कुछ बताता हूं। इन सभी के लिए आपको इस डायलर को ओपन करना है, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, फ्री कॉल के अंदर जाना है। अभी दोस्तों मेरे पास इंटरनेट है नहीं, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, फिर दोस्तों अगर आपके किसी भी दूसरे फोन के अंदर ये ऑप्शन मिलता है तो उससे आप फ्री में कॉल कर सकते हो। यानी कि दोस्तों अगर आपके कभी नेटवर्क वगैरह नहीं रहता है तो इसका फायदा आप जरूर उठा सकते हो। एंड फिर से आपको थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है एंड यहाँ पे इनकमिंग कॉल रिमाइंडर्स के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे फ्लैश ऑन कॉल को ऑन कर दीजिए। अब आपके पास जब भी कोई कॉल आएगी तो ये जो फ्लैश लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जाएगी, जिससे अगर आपका कभी मोबाइल साइलेंट वगैरह भी पड़ा रहेगा तो इस लाइट को देख के आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल में कोई कॉल आ रही है। और यहाँ से जैसे ही बैक चलता हूँ कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड ऑल कॉल कर रखा है, आप इसको ऑफ रखते हो, यानी कि आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो कि किसकी कॉल रिकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिक करनी है और किसकी नहीं। जैसे कि रिकॉर्ड स्पेसिफिक नंबर के ऊपर जाइए, यहाँ पे कोई भी कॉन्टेक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसकी कॉल आएगी तो ऑटोमेटिक आपके जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो होने लग जाएगी। या फिर आप चाहते हो कि रिकॉर्ड अननोन नंबर,
यानी कि जो नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है, सिर्फ उनकी कॉल आए तो ही रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो आप इस रिकॉर्ड अननोन नंबर को ऑन कर लो। अब आपके पास जो नंबर सेव नहीं है उनकी ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग होने लग जाएगी। या फिर आप रिकॉर्ड ऑल कॉल करते हो, अब आपके पास कितने भी कॉल्स आएंगे ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग होने लग जाएगी। एंड यहाँ पे आप लिमिट भी सेट कर सकते हो 1000, 2000, 3000, ताकि आपकी जो स्टोरेज है वो भरे ना। अगर आप अनलिमिटेड रखना चाहते हो तो अनलिमिटेड भी रख सकते हो। और जो भी कॉल रिकॉर्डिंग्स आपने की है वो यहाँ पे वी कॉल रिकॉर्डिंग्स के अंदर जाकर देख भी सकते हो। तो यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि मेरे यहाँ पे टाइम में ये जो चल रहा है यानी कि मिनट्स वगैरह, इसके साथ साथ में सेकेंड्स भी चल रही है। या फिर दोस्तों ये जो बैटरी का लोगो है इसको आप चेंज करना चाहते हो, या फिर ऊपर इंटरनेट की स्पीड वगैरह शो करवाना चाहते हो, या फिर दोस्तों अभी आपका जो नोटिफिकेशन बार है वो कुछ इस तरह से है, यानी कि देखिए मैंने ये वाला कर रखा है, इधर से करता हूं तो भी ऐसे आता है और इधर से करता हूं तो भी ऐसे आता है। तो आप भी मेरी तरह करना चाहते हो, या फिर दोस्तों एक कमाल की चीज भी बताने वाला हूं, जैसे कि आपके कोई भी नोटिफिकेशन आया हुआ रहता है, आप उसको क्लियर करते हो तो वो क्लियर हो जाती है, फिर बाद में आपको याद आता है कि भाई पता नहीं मैंने क्या क्लियर कर दिया, कोई जरूरी चीज थी जो मेरे से क्लियर हो चुकी है। तो भाई साहब अब आपने को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पूरी की पूरी हिस्ट्री सेव रहती है। बस इसको देखने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूं, नीचे चले जाना है, नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे स्टेटस बार के ऊपर क्लिक कर देना है। सबसे पहले टाइम का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे सेकंड्स वाला पे कर लेना है, फिर आपके भी ऊपर सेकंड्स चलने लग जाएगी। और यहाँ पे जो बैटरी का स्टाइल है उसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ, जैसे कि अभी कुछ इस तरह का है तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, या फिर मैं लूप में कर लेता हूँ। देखिए कुछ इस तरह की डिजाइन आपके हो चुकी है। जैसे भी आप रखना चाहते हो वो यहाँ पे रख लीजिए। अब जो बैटरी के परसेंटेज है वो अभी देखिए बाहर की साइड में दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ पे अंदर की साइड में कर लेता हूँ। देखिए अब अंदर की साइड में दिखने लग चुके हैं। और अगर आप इंटरनेट की स्पीड वगैरह शो करवाना चाहते हो तो यहाँ पे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन कर लो, फिर दोस्तों आपके ऊपर इंटरनेट की स्पीड शो होने लग जाएगी कि कितनी एमबी पर सेकंड आपका जो इंटरनेट है वो चल रहा है। और यहाँ से मैं जैसे ही बैक चलता हूँ, यहाँ पे क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने क्लासिक कर रखा है, अभी आपके स्प्लिट होगा। स्प्लिट के अंदर क्या होता है, देखिए कुछ इस तरह का होता है, इधर करते हो तब यहाँ पे कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन बार आता है। और जैसे आप क्लासिक करते हो तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आपको पुराने तरीके की तरह देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज क्लासिक के अंदर ये मिलती है कि ये जो आपके आइकन्स के शेप है इनको भी आप चेंज कर पाते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए टाइल शेप के ऊपर जाना है, और अभी कुछ इस तरह से है तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ये देखिए पूरे जो शेप है वो चेंज हो चुके हैं। या फिर ये वाली डिजाइन करनी है, ये वाली डिजाइन करनी है, जो भी डिजाइन आपको ज्यादा अच्छी लगती है वो यहाँ पे इनमें से कर सकते हो। और यहाँ से मैं जैसे ही बैक चलता हूँ थोड़ा और बैक जाना है, यहाँ पे लाइव अलर्ट का भी ऑप्शन मिलता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको मिनी कैप्सूल मिलता है एकदम आईफोन की तरह। जैसे कि आप गूगल पर मैप देख रहे हो, या फिर दोस्तों यहाँ पे स्विगी से कुछ ऑर्डर करते हो, जोमेटो वगैरह से, तो ऊपर की साइड में आपके शो होता रहेगा कि कितनी मिनट्स के अंदर आपके पास पहुंचने वाला है। या फिर आप गाने सुनते हो, या फिर पर्सनल हॉटस्पॉट, या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जैसे कि मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ताकि आपको पता रहे कि ये कैसे होता है, क्या यूज है, पूरी डिटेल में आपको समझाता हूँ। ये देखिए मैंने इसको स्टार्ट किया और ऊपर की साइड में देखिए कुछ इस तरह से आपके दिखता है, तो ये काफी अच्छा लगता है। एंड जैसे मैं इसके ऊपर ऐसे टैप करता हूँ तो यहाँ से आप स्टॉप वगैरह कर सकते हो, इसको म्यूट वगैरह कर सकते हो। और यहाँ से मैं जैसे ही बैक चलता हूँ, यहाँ पे थोड़ा नीचे जाना है, मोर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है, सबसे नीचे आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो भी नोटिफिकेशन आया हुआ रहता है, आप उसको यहाँ से कुछ भी क्लियर करते हो तो पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पर आपकी सेव हो जाएगी। तो गलती से ऐसे कुछ भी क्लियर हो जाए तो यहाँ पर आकर आप पूरी की पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं। दोस्तों बहुत सी बार हम एक हाथ से मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे सेटिंग्स को ओपन करना है तो मेरा अंगूठा वहां पे पहुंच ही नहीं रहा, मैं यहाँ पे दूसरे हाथ से यूज करूंगा तब यहाँ पे सेटिंग्स को ओपन कर पाऊंगा। पर मेरे मोबाइल के अंदर दोस्तों यहाँ से देखिए मैं ऐसे करता हूँ, सारे के सारे एप्स नीचे आ जाते हैं। अब जैसे कि मुझे इसको ओपन करना है, ऐसे ओपन हो जाएगी। अगर लेफ्ट हैंड से करता हूँ तो लेफ्ट हैंड से भी जो भी ओपन करना चाहता हूँ वो डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। और ऐसा आप अपने फोन के अंदर भी काफी आसानी से कर सकते हो। बस इसके लिए स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है, होम सेटिंग्स के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको नीचे जाना है, आइकन पुल डाउन गेस्चर्स को ऑन कर लीजिए। फिर आप भी मेरी तरह इससे नीचे करके इन एप्स को नीचे लेके आ सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही कमाल की ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि आप ये अपना जो फोन है वो अपने दोस्त को देते हो कॉल करने के लिए, पर आपको डर रहता है कि ये कॉल का बोलकर आपकी जो पर्सनल फोटोज वीडियोस वगैरह रहती है वो ये ना देख ले। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे दोस्तों वो आपकी कोई भी फोटोज वीडियोस वगैरह नहीं देख पाएगा, और वो जब भी कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई भी करेगा तो पहले आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, सेम सेटिंग्स के अंदर जाना है, एंड यहाँ पे थोड़ा नीचे जाओगे, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे नीचे जाना है मोर सिक्योरिटी के अंदर, फिर से सबसे नीचे जाना है ऐप पिनिंग के ऊपर क्लिक करके इसको ऑन कर देना है।
अब आपको करना क्या है, जैसे कि किसी ने कॉल के लिए मांगा है या फिर किसी को कैमरा ओपन करके फोटोज क्लिक करने के लिए देते हो, या आप किसी भी ऐप के अंदर ट्राई कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे किसी ने कॉल के लिए मांगा है, डायलर ओपन कर दीजिए, रिसेंट्स ऐप्स पर जाइए, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे पिन कर दीजिए। अब यहाँ पे आपका जो दोस्त है वो जितनी कॉल करना चाहेगा, बात करना चाहेगा, कर सकता है, पर दोस्तों वो बाहर जाना चाहेगा, नहीं जा पाएगा। किसी भी बटन को प्रेस कर लेगा, वो बाहर नहीं जा पाएगा। अब उसको बाहर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बैक बटन और जो रिसेंट्स ऐप्स बटन है, इन दोनों को ऐसे साथ में प्रेस करना है। अब उससे लॉक पूछेगा और जब भी आप लॉक खोलोगे तब वो इसको बाहर जा पाएगा, यानी कि कोई दूसरा ऐप ओपन कर पाएगा। और वो जब भी आपसे लॉक पूछेगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई कर रहा है। दोस्तों आप अपने इस मोबाइल को बिना टच किए यहाँ पे रील वगैरह स्क्रॉल कर सकते हो, कॉल वगैरह को कट कर सकते हो, कॉल वगैरह को उठा सकते हो। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे सबसे नीचे जाना है, एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नीचे चले जाना है, थोड़ा और नीचे जाना है, स्मार्ट सेंसिंग का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। एयर गेस्चर्स के ऊपर जाना है। अब यहाँ पे देखिए एयर कॉल कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जब भी आपके पास कोई कॉल वगैरह आती है तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से अटेंड कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। पहले आपको इसको ऑन कर लेना है। अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो लर्न गेस्चर्स के ऊपर जाकर इसको आप इजीली सीख भी सकते हो। और यहाँ से मैं जैसे ही बैक चलता हूँ, यहाँ पे एयर स्क्रॉल का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे देखिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह के अंदर ये सपोर्ट करता है, तो इसको ऑन कर लेना है। फिर दोस्तों आप बिना मोबाइल के टच के यहाँ पे देखिए स्क्रॉल कर पाओगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे ऊपर नीचे जैसे भी लेके जाना चाहते हो वो यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड यहाँ से मैं जैसे ही बैक चलता हूँ, यहाँ पे डबल टैप टू स्कैन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप पीछे की साइड में डबल टैप करोगे तो आपके ऑटोमेटिकली दोस्तों फोन पे या गूगल पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा, अगर आप गूगल पे करते हो गूगल पे, अगर फोन पे करते हो तो फोन पे का ऑटोमेटिकली स्कैनर ओपन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसमें कुछ नए एआई की जो फीचर्स है उनके बारे में बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, यहाँ पे नीचे जाना है, एआई का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले एआई सजेस्ट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर एआई सजेस्ट का आपको अलग से एक ऐप मिलता है, जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पे देखिए जो भी आपकी न्यूज होती है, जिस टाइप की आप न्यूज देखते हो उस हिसाब से ये न्यूज आपको सजेस्ट करेगा। या फिर जो भी आपकी हेल्थ की सर्विसेज है, आज का वेदर कैसा है, सब कुछ आपके पास ऑटोमेटिकली सजेस्ट होता रहेगा। और यहाँ से जैसे ही बैक जाते हो एआई ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप कुछ भी यहाँ पे पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाता है। फीमेल वर्जन के अंदर करना चाहते हो, मेल की मदद से करना चाहते हो, दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और भी दोस्तों फोटोज के अंदर भी आपको बहुत सारे एआई के फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि हमारी ये फोटो है, आपको एडिट के ऊपर जाना है और एआई एडिटर के ऊपर चले जाना है। अब यहाँ पर दोस्तों एआई रिकम्पोज का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपकी जो फोटो की साइज है उसको आप अलग अलग साइज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। एआई इरेजर का ऑप्शन मिलता है, एआई अल्ट्रा, एआई परफेक्ट शॉट। दोस्तों आपकी जैसे कोई फोटो आती है जिसके अंदर आप स्माइल नहीं कर रहे हो, आंखें बंद आ जाती है, तो ये उसको काफी अच्छे से बना देता है। या फिर कोई फोटो ब्लर आ जाती है, उसको अनब्लर कर देता है। और भी दोस्तों इसमें बहुत सारे एआई के फीचर्स मिलते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है आपके मोबाइल में पूरी की पूरी डिटेल सेव रहती है कि आप पूरे दिन में मोबाइल को कितने घंटे तक यूज करते हो, क्या क्या यूज करते हो, कौन कौन से एप्स को ज्यादा यूज करते हो। बस इसको देखने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूं, सबसे नीचे जाना है, यहाँ पर आपको डिजिटल वेलबिंग का ऑप्शन मिलेगा। एंड यहाँ पर आज आप देखोगे मैंने 32 मिनट्स के लिए मोबाइल को यूज किया है, 21 बार इसका लॉक खोला है और मेरे पास नोटिफिकेशंस नहीं आए हैं क्योंकि अभी मोबाइल मेरा नया है। और जैसे मैं इसके ऊपर टैप करता हूं तो यहाँ पर एक दिन की नहीं, पूरे एक महीने की डिटेल आप देख पाओगे। एंड यहाँ पे देखिए जैसे ही नीचे जाते हो तो आज मैंने क्या क्या यूज किया है। सबसे ज्यादा सेटिंग्स को यूज किया है 22 मिनट के लिए, कैमरा को 6 मिनट के लिए यूज किया है। कल मैंने यहाँ पे कैमरा को 11 मिनट के लिए यूज किया था। तो आप अपने मोबाइल के अंदर जाकर जरूर देखिए कि जो आपका कीमती समय है आप कौन से ऐप के अंदर ज्यादा बिता रहे हो। तो यार दोस्तों ये वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। अगर ये हिडन फीचर्स आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इस मोबाइल के से और भी हिडन फीचर्स लेकर आऊं तो आप कमेंट कर दो, मैं इसका पार्ट 2 भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। और यार गलती से चैनल को सब्सक्राइब करना भूल चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि आने वाली ऐसी कोई भी यूजफुल वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।